हॉट्स क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन और लाया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्यारे क्वेश्चन भी है काफ़ी, और ये आपका मेंसुरेशन में से है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जो हमें करना है। और बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, सर हॉट्स क्वेश्चन में मेंसुरेशन कराइए, क्योंकि काफ़ी टफ जा रहा है सॉल्व करने में मेंसुरेशन को। तो मैं उसी क्वेश्चन को इजी वे में कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिगर के अंदर पी आर जो है 6 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू जो है 8 दिया है। तो आप पी आर देख सकते हो बच्चों, पी आर ये है आपका, प्यार है ये आपका, और मोहब्बत कौन है, और पी क्यू जो आपका मोहब्बत है। ठीक है, प्यार मोहब्बत दोनों हो गए, तो पी आर और पी क्यू हो गए। पी आर कितना दिया है, 6 दिया है, पी क्यू कितना दिया है, 8 दिया है। बोला है कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन फ्रॉम टेकिंग साइड्स पी आर पी क्यू, है ना, और आर क्यू एज अ डायमीटर as shown in the figure, find out the area of shaded portion। शेडेड पोर्शन का एरिया मालूम करना है। ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये आपको एरिया मालूम करना है। शेडेड पोर्शन दिख ही रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इसका क्या करना है, एरिया मालूम करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ी बातों को समझना पड़ेगा जो मैं बताना चाहूँगा आपको। देखो, पहला आपको क्या करना पड़ेगा कि बाबू आप लोगों को ना ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर जो है दिख रहा है आपको, ये पार्ट में अगर आप गौर करोगे तो ये पार्ट पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरा ले लो, ये मैं बोलता हूँ ये पूरा ले लो आप, और कोई हल्का कलर लेता है येलो, ये पूरा कलर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एक तरह से सेमी सर्कल है, क्लियर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और अंदर का जो पार्ट है ये है ट्राइंगल, ये क्या है, ट्राइंगल। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, और ये ट्राइंगल जो है आपका, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये कलर मैं लेता हूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने हाइलाइटर ले लिया, और ये जो पार्ट हो गया आपका दिख रहा है, ये आपका ट्राइंगल है। ये आपका क्या भाई, ये आपका ट्राइंगल है, दिख रहा है, ये ट्राइंगल, ये और ये पार्ट, और उसमें ट्राइंगल अगर आप मिला देते हो तो पूरा का पूरा सबका एरिया मिल जाता है। किसका एरिया मिल जाता है, पूरे का एरिया मिल जाता है हमको। बात समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, आप ये पार्ट मिला लेते हो। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये पार्ट, ये पार्ट का मतलब क्या है, अगर मैं इसको ग्रीन कलर से लेना चाहूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इस पार्ट की, जो आपका नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर में ले लेता हूँ ये पूरा पार्ट। ठीक है, और यहाँ से ये पार्ट, ठीक है, ये दोनों पार्ट ले लेते हो और ये पार्ट मिला लेते हो तो पूरे का एरिया मिल जाता है। क्लियर हो गया आपका, ओके। ठीक है, अब ये पूरे पार्ट में से अगर मैं ये पार्ट निकाल देता, ये पार्ट का मतलब किसकी बात हो रही है, ये देखो गौर से समझना, पूरा यहाँ से लेकर, ये देखो यहाँ से लेकर ये पार्ट निकाल दूंगा। ठीक है, ये पार्ट अगर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये पार्ट निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, इस साइड वाला बच जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, अलग से एक फिगर बना लेता हूँ। मान के चलो मैंने एक फिगर बना लिया इस तरह से, ओके, और यहाँ पे एक तरह बना लिया, और यहाँ पे एक बना लिया, और यहाँ पर एक बना लिया, ओके। ठीक है, अब उसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट निकाल देता हूँ। कौन सा पार्ट, ये पार्ट, देखो ये पार्ट मैं निकाल देता हूँ। ये हो गया, यहाँ पर एक सेमी सर्कल है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये ब्लैक कलर का सेमी सर्कल है, तो ये ब्लैक वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूँ, जो सेमी सर्कल मैं बना दिया हूँ ब्लैक कलर का, आप देख रहे हो, अगर मैं इस पार्ट को बच्चों निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास देखो यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर मैं ब्लैक वाला पार्ट निकाल दूँ, ठीक है, अगर मैं ब्लैक वाला पार्ट निकाल दूँ तो मेरे पास ग्रीन वाला पार्ट बचेगा ये सेमी सर्कल में से। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पूरे में से आपको ये सेमी ब्लैक वाला पार्ट, यानी कि सेमी सर्कल, देखो बाउंड्री सेमी सर्कल की अगर देखना चाहो तो देखो ये बाउंड्री है सेमी सर्कल की, ये आपकी बाउंड्री बन रही है, बाउंड्री मैं रेड से बनाता हूँ, ये आपकी बाउंड्री बन रही है, ये सेमी सर्कल की बाउंड्री है। अब ये सेमी सर्कल दिखना चाहिए आपको, सेमी सर्कल अगर ये पूरी तरह से निकाल दूँ, यहाँ पे ब्लैक से बताया मैंने, और जैसे ही निकाल दोगे तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, यहाँ से पार्ट शेडेड और यहाँ का शेडेड मिल जाएगा आपको। क्लियर, तो उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ओके।
और बेहतर ढंग से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने को किसका एरिया चाहिए? अपने को चाहिए ये सेमी सर्कल का एरिया, ये सेमी सर्कल का एरिया चाहिए और इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, और तीनों को ऐड करना पड़ेगा। उसमें से क्या निकालना पड़ेगा? ये जो बड़ा वाला रेड वाला सेमी सर्कल है उसको निकालना पड़ेगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? इतना समझा तो डायरेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट में खत्म करेंगे आंसर। क्लियर? तो पी आर जो है हमारे पास, जो हमारे पास पी आर था, इस पी आर को हम लोग ले लेते हैं। देखो पी आर कहाँ है? यहाँ पे है। इसको मैं ले लेता हूँ, मान के चलो D1। ठीक है, पी आर कितना है? D1 है, और पी आर की वैल्यू जो 6 दिया है, तो मेरे पास R1 मान के चलिए हो गया 3। ठीक है, R1 हमारे पास कितना निकल के आया है ना? पी आर के हिसाब से R1 निकल गया हमारा उसका हाफ। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, पी आर हो गया तो भाई हम लोग पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू कितना दिया हमारे पास? पी क्यू जो दिया है हमारे पास 8 दिया है। अगर पी क्यू 8 है ना, उसको हम लोग ले लेते हैं D2, तो ये 8 है, तो R2 कितना होगा हमारे पास? तो उसका हाफ होगा, ये हो गया 4 हो गया। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब बोलेगे सर ये RQ का रेडियस कहाँ है अपने पास? वो तो मालूम करना पड़ेगा, है ना, वो तो है नहीं। बट यहाँ पे गौर करिए, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें से पी आर पी क्यू मालूम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग आर क्यू मालूम कर लेंगे। तो वही करेंगे यहाँ पे हम लोग। पहले मालूम क्या करना है? हमें आर क्यू मालूम करना है। और आर क्यू को मैं क्या मान के चल रहा हूँ? आर क्यू को बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, आर क्यू जो है हमारा D3 है। ठीक है, आर क्यू कितना है? D3 है। हमने आर क्यू को मान लिया। ठीक है, और ये क्लियर हो गया आपका। अब इसको हमको मालूम करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, तो इसमें आ जाते हैं हम लोग। एंगल P कितना दिया है? एंगल P हमारे पास 90 डिग्री है। देयरफॉर, है ना, एंगल P 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल का नाम क्या? RPQ। ठीक है, हम इस ट्राइंगल में चल रहे हैं RPQ में। ये 90 डिग्री हो गया, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस लगा सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया। समझ में आ गया? तो ये 90 होने की वजह से हमने पाइथागोरस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमको हाइपोटेनस चाहिए, और हाइपोटेनस ही एक्चुअली क्या है हमारा यहाँ पे? डायमीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा यही हमारा डायमीटर है। ये D3 है हमारे पास। क्लियर? समझ में आ गया? और ये वाला जो पार्ट था हमारा, हमने इसको ले लिया D1, और ये वाला जो पार्ट था इसको हमने लिया D2 लिया। ओके, अब D1 से हमारा क्या बनेगा? R1 बनेगा, और D2 से हमारा क्या बनेगा? R2, और D3 से हमारा जो बनने वाला है ये बनेगा हमारा R3 बनेगा। क्लियर हो गया? अब पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइपोटेनस यानी कि RQ का स्क्वायर इक्वल टू होगा PR का स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा PQ का स्क्वायर। अब वैल्यू बताइए कितना दिया है सबका? PQ हमारे पास दिया है 8 दे दिए, ये 8 का स्क्वायर। दूसरा वाला जो दिया अपने पास 6 दिया है, 6 का स्क्वायर हो गया ना। ये वाला कितना दिया है? ये 6 दिया है, ये 8 दिया है, दोनों को वैल्यू ले लिया हमने। ओके, तो ये 36 हो गया, और ये हो गया 64, और ये बन गया कितना? 100। कितना बन गया? 100। अब यहाँ पे पावर हटाने के लिए RQ का क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे। स्क्वायर रूट करोगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। तो हमारा RQ कितना निकल गया बच्चों? RQ हमारा 10 निकल के आया। ठीक है, RQ का मतलब क्या? हमारा D3 हमारा 10 निकल के आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? D3, जो कि हमारा कितना निकल के आ गया? 10 हमारा D3 निकल के आ गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये 3 है तो हमारे पास R3 कितना आ गया? तो R3 हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। R3 हमारे पास क्या निकल के आ गया? R3 हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब ये लिखने के बाद सीधा हम लोगों को क्या करना है ना? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का मालूम कर लेना है। डायरेक्ट मैं वही लिखूंगा, फार्मूला लिखता हूँ। एरिया, थोड़ा सा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये हो गया। और यहाँ पे सबको वैल्यू पुट करूंगा, तो ये थोड़ा सा पेन छोटा कर लेता हूं मैं, है ना। तो क्या क्या प्लस करना है? ठीक है, सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल ले लेता हूं, सेकंड सेमी सर्कल ले लेता हूं, फर्स्ट सेमी, सेकंड सेमी सर्कल, प्लस थर्ड वाला क्या है यहाँ पे? थर्ड यहाँ पे ट्राइंगल है,
एरिया सब जगह लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एरिया नहीं लिखा, यहाँ पे भी आपको एरिया लिखना पड़ेगा। और थर्ड में क्या लिखना पड़ेगा आपको, थर्ड वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है, PRQ, PRQ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो इन फर्स्ट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और यहाँ पे लिख सकते हो इन सेकेंड सेमी सर्कल, ठीक है। ये फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया, ये सेकेंड सेमी सर्कल हो गया। अब इसमें से माइनस क्या करना आपको, कौन सा माइनस करने बोला था मैं बताऊं, तो मैंने आपको बोला था कि भाई माइनस आपको क्या करना है, इसमें से बड़ा वाला लार्जेस्ट सेमी सर्कल, तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ, है ना, एरिया पूरा लिखना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल, ठीक है। लार्जेस्ट सेमी सर्कल का एरिया अपने को निकालना है, लार्जेस्ट वाला यानी कि ये पूरा ब्लैक वाला दिख रहा है, वो निकालोगे तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे का मालूम पड़ जाएगा। अब सबका फॉर्मूला पुट कर दो, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं फटाफट, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला देखेंगे, एरिया फर्स्ट सेमी सर्कल का एरिया, पहला सेमी सर्कल कौन सा है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R1, है ना, R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 से डिवाइड क्यों करोगे भाई, है ना, क्योंकि सेमी बोला है और ये पूरा सर्कल का रहता है, फिर प्लस उसमें क्या प्लस करोगे, एरिया ऑफ सेकेंड वाला सेमी सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल ना, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल जो होगा ये लिखना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल का क्या है, सेम वही आएगा, R2 हो जाएगा, पावर 2/2 हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला देखने का, थर्ड वाला बच्चों क्या होगा, है ना, थर्ड वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 1/2 हाइट कितना हमारे पास, इसको हाइट ले लो PR को, तो बेस किसको ले लोगे, PQ को, कोई भी हाइट बेस ले सकते हो ना, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे PQ हो गया। और ये माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल, लार्जेस्ट वाले का क्या है फॉर्मूला, सेम टू सेम वही है, पाई, है ना, R32 अपॉन, है ना, इसमें से क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखो जितना पाई वाला सेक्शन है ना उसको अलग कर दो आप, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। पाई वाला जो सेक्शन होगा ना बच्चों, मैं इसको अलग कर दूंगा, ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिख रहा है, ये इसमें से, अच्छा तीनों में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, तीनों में से कॉमन सारी चीज़ें नहीं निकाल सकता, बट यहाँ से पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 में से पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, ये काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको साइड में रखो, ये हो गया, इसको साथ में ले लो और इसको साथ में ले लो, ठीक है। इन तीनों को मैं साथ में ले लेता हूँ, इन तीनों को साथ में ले लेता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ। अगर इन तीनों को साथ में लूँगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, पाई/2 सब जगह से कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। इन तीनों को साथ में ले रहा हूँ तो इन तीनों में क्या होगा, पाई/2 कॉमन निकल जाएगा, तो पाई/2 को कॉमन निकाल लो। और देखो पाई की वैल्यू दी है ना 3.14, तो पाई/2 को निकाल लो पहले, है ना, और मैंने पाई/2 को निकाल लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, R1, है ना, क्या बचेगा, R1 बचेगा, तो R1, अच्छा वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कॉमन निकाल के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, तो मैं पहले कॉमन निकालता हूँ फिर वैल्यू पुट करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई/2 लिख दिया, फिर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और यहाँ से R3 है वो भी माइनस में है, ठीक है, R3 स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस 1/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस कर दो ये 1/2 PRPQ, ओके, इतना हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, अब सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर दो आप फटाफट। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, पाई/2 यानी कि 3.14/2 हो गया। R1 कितना दिया हमारे पास, R1 हमने निकाला था भाई 3 निकाला था, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जो हो गया दूसरा 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे R3 कितना है हमारे पास, 5, यहाँ पे क्या हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, प्लस, और उसके बाद 1/2 PR, 1/2 PR कितना है हमारे पास,
एक है 8, एक है 6, है ना। पी आर हमारे पास कितना था, पी आर 6 है और दूसरा वाला 8 है, ठीक है। अब सब कैंसिल करो, ये 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है इतना। अच्छा ये हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 1 जा 2, ठीक है। रिमेनिंग कितना आया, 1 आया, तो ये 11 हो गया, ठीक है। तो 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो ये आया 1.57, ये आ गया आपका। अच्छा ये बाकी चीज़ों को भी सॉल्व करो, तो बाकी चीज़ों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया आपका 1 पॉइंट, मैं कलर चेंज करके लिखना पड़ेगा मुझे, ब्लैक ले लेता हूँ। 1.57 हो गया ये आपका। ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ओके। और 8 3 जा 24, ये हो गया 8 3 जा 24 हो गया। अब बाकी पार्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। बाकी पार्ट को मैं वहाँ पे लिखता हूँ। ये 24 हो गया, ये मल्टीप्लाई इससे करना अपने को, ठीक है। अब 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। 16 9 कितना हो गया, 25, 25 में से 25 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। देख लेना 1.57 हो गया, और ये हो गया 25 में से 25 गया, ठीक है, और प्लस 24, ठीक है। ये 25 में से 25 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया, ये पूरा 0 हो गया 24। अब ये 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करो तो वो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा 0 हो गया, और प्लस 24, तो ये आपका 24 ही बचेगा, 24 आपका आंसर होगा। क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो ये पूछा है, सब किस में दिया था, यूनिट्स में दिया था ना, तो ये आपको लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स, आ गया आपका स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये आपका फाइनल आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी चीज़ें समझ में आया आपको क्या निकालना था, इस साइड वाला फिगर जो है इसका शेडेड पार्ट निकालना है। जो पॉइंट आपको नहीं समझा है उसको थोड़ा सा बैक करके पॉज करके वीडियो देखो, है ना, रिवाइंड करके देखो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि सब ले लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर, है ना। वाटर जो फ्लो करता है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, है ना, पर मिनट में 10 मीटर फ्लो करता है थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। कहाँ से निकलता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप से निकलता है। जो हमारा एक पाइप है, हम यहाँ पे मान के चलो एक पाइप बना लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप से जो है आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ पे दिया सिलेंड्रिकल पाइप से बोला, खैर जो भी हो पाइप हो, पाइप से निकल रहा है, तो उसको इतना टेंशन नहीं लेना अपने को। हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द कॉनिकल वेसल्स ऑफ द बेस डायमीटर, ठीक है। यहाँ से पाइप से पानी निकल रहा मान के चलो, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये पानी निकलेगा, ओके। एक मिनट आ जा भाई, थोड़ा सा प्यारा सा बन जा, है ना। ये आपका बन गया, ये हो गया आपका नल, और यहाँ से पानी निकल रहा है आपका, पानियाँ यहाँ से निकल रही, ओके। ये आपका, ओके। ये फिगर जो दिख रहा है इस पर गौर करिए आप, ये क्या है आपका डायमीटर है, ठीक है। ये सर्कल दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फिगर सर्कल का फिगर है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। ये पार्ट जो है आपका सर्कल है, ठीक है। इसका जो माउथ है जहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, ये पानी जो निकल रहा है ये आपका सर्कल है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, और इसका कुछ ना कुछ डायमीटर रेडियस होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मालूम है। अब ये पानी निकलने के बाद कॉनिकल वेसल में गिर रहा है। कॉनिकल वेसल का मतलब है कोई एक वेसल होगा जो कॉनिकल होगा। अब कॉनिकल वेसल होने का मतलब है कैसा हो सकता है, या तो पानी इस तरह से गिर रहा है, कॉनिकल वेसल ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से गिर रहा है, या कॉनिकल वेसल को ऐसा रखा गया, ठीक है, इस तरीके से रखा गया। तो बट हम लोग इस तरीके से मान के चलो, पकड़ के चलते कि इस तरीके का वेसल है जो है दिया हुआ अपने को। क्लियर। अब इसमें भी एक तरह से सर्कल दिख रहा है, ठीक है। और हमको अच्छे से मालूम है बच्चों कि ये जो होता है ये डायमीटर होता है इसका, ठीक है। ये पार्ट इस तरह से बना होता है, ये आपका अंदर डायमीटर होता है कॉनिकल वेसल के अंदर बात करें तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपको इस तरह से बना देता हूँ, ओके। ये आपका हाइट होता है, और यहाँ पे जो होता है आपका पिंकी सिंकी ले लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये आपका डायमीटर हो गया। क्लियर। ये आपको याद रखना है, पानी जा होके इसमें से गिर रहा है। ये आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर, वाटर जो फ्लो करता है वो लिख दो आप कि वाटर जो फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो एट रेट ऑफ 10 मीटर
पर मिनट, ठीक है, ये दिया अपने को। अच्छा, मीटर पर मिनट में दिया है तो अपने को क्या है, सेंटीमीटर के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिया, नीचे वाला पार्ट सारे सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको भी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले जो दिया है 10 मीटर पर मिनट दिया है, 1 मिनट में 10 मीटर गिर रहा है। अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो सारे यूनिट किस में दिए थे, सेंटीमीटर में दिए थे, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब क्या दिया है कि थ्रो अ सिलेंड्रिकल पाइप हैविंग इट इज डायमीटर, डायमीटर कितना दिया आपका, इसका जो डायमीटर दिया है, ये इसकी बात हो रही है, डायमीटर कितना दिया, 20 मीटर दिया है, ये डायमीटर आपको दे दिया 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना होता है ना, 20 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 20 मिलीमीटर होता है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और पहले इसको मिलीमीटर में से मीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, डायमीटर, क्या पूछा यहाँ पे, डायमीटर ऑफ पाइप ना, पाइप हैविंग द सिलेंडर पाइप इट इज डायमीटर 20 मीटर, पाइप डायमीटर, पाइप का जो डायमीटर है उसको ले रहे हैं हम लोग, तो कितना दे दिया अपने पास, 20 मीटर दिया है। 20 मिलीमीटर इक्वल टू होता है, देखो 10 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, क्या बोला मैंने, 10 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 20 मिलीमीटर इक्वल टू होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो किससे डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। क्यों लिखा, क्योंकि 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के, तो 20 जो मिलीमीटर वो किसके इक्वल होगा, 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो 2 सेंटीमीटर आपका आ गया ये, ठीक है। पाई का डायमीटर ये हो गया, पाइप का डायमीटर हो गया, ठीक है। तो पाइप के डायमीटर को हमने ले लिया मान के चलो D1, तो R1 कितना आ जाएगा हमारा, R1 जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा R1 हो जाएगा। क्या सभी को समझा ये बात, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 मीटर हो गया। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल ऑफ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनिकल वेसल की बात कर रहे हैं जिसका डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर दिया है। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है और डेप्थ कितना दिया, डेप्थ यानी कि उसकी जो हाइट हो गई, ये जो डेप्थ है ये इसकी हाइट हो गई, हाइट कितना दिया 24 दे दिया है। और यहाँ पर जो दिया है डायमीटर, तो डायमीटर कितना दे दिया अपने पास, डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि कॉनिकल वेसल ऑफ बेस डायमीटर, डायमीटर बेस डायमीटर, बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल वेसल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो भाई हमारे पास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, अब बताइए मुझे कितना हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको आप D1 ले लो, सॉरी यहाँ पे D1 लिख दो आप, D1 पहले था तो D2 लिखो, तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ये हो गया। और आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे अगर 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना आ जाएगा आपका, बोलिए, तो ये आ जाएगा आपका R1 मान के चलिए, हो जाएगा आपका 40 की जगह ये हो गया 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने R1 निकाल लिया। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन करना जरूरी था, जो हमने कर लिया, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको जो निकालना हम उसके ऊपर आ जाते। अगर आप इतना निकालिए तो मेरा तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। क्या है, डायरेक्ट सॉल्व करने का मेरा तरीका होता है, ठीक है। अब क्या पूछा है, पूछा अपने को हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द कॉनिकल वेसल ऑफ द बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट भी दिया था, हाइट भी लिख दो। तो हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल, ठीक है, हाइट जो है यहाँ पे h1 लिखना पड़ेगा आपको,
एच लिख दो, H1 लिखो, H लिखो, कितना आ गया H1, कितना आएगा भाई 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर दिया है अपने को। ओके चलिए इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या करना है, अब अपने को क्या मालूम करना है कि कॉनिकल वेसल्स का डायमीटर दिया है अपने पास, और अपने को मालूम करना है कितना पानी, जो हाउ मच, अपने को क्या करना है यहाँ पे टाइम मालूम करना है, कितने टाइम में इसको भर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फिगर है, फिगर के अंदर अपने को सिर्फ इतना पार्ट लेने का है, यहाँ तक लेने का है, सिलेंड्रिकल तक लेने का है। ये पाइप मान के चलो यहाँ से निकला हुआ है, अपने को सिर्फ ये पार्ट के हिसाब से बात करना है। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल है, अब इसके अंदर देखो ये जो पार्ट है, पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बहाव है, इस बहाव को हमने मालूम किया यहाँ पर वाटर ऑफ फ्लो रेट ऑफ 10 मीटर पर यूनिट के हिसाब से हमने मालूम कर लिया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पानी निकलता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी जो निकलता है, जो बहाव रहता है, वो कितना पानी निकलता है 100 सेंटीमीटर मिनट के हिसाब से निकलता है। और जो हमारा पानी का बहाव होगा, है ना, फ्लो होगा, वही हमारा क्या होगा, हाइट होगा। किसका हाइट होगा, इस सिलेंड्रिकल शेप जो दिख रहा है इसका हाइट होगा। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल शेप का जो हाइट होगा वही पानी का क्या होगा, बहाव होगा। इस बात को समझना। ठीक है, उस बात को क्या करना, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है इसका जो बहाव होगा वही जो होगा पानी का जो बहाव होगा वही आपका क्या होगा, हाइट होगा। क्लियर, तो हमारा जो ये हाइट है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, यहाँ पे h मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे h मान लेता हूँ, पहले वाला h1 था तो इसको h ले लो। क्लियर हो गया। अब अपने को क्या मालूम करना है कि अपने को टाइम मालूम करना है। ठीक है, तो टाइम मालूम करने के लिए क्या करोगे, इसका जो वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम से, है ना, इसको नीचे रखोगे और इसका वॉल्यूम, ये जो बड़ा बर्तन दिख रहा है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, पाइप छोटा बर्तन बड़ा होगा, तो बर्तन वाले को ऊपर रख दोगे। ठीक है, तो बर्तन वाले के वॉल्यूम को, यानी कि वेसल के वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे इससे, किससे, कॉनिकल, जो आपका सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप से। तो यहाँ पे लिखूंगा, क्या मालूम करने का है, टाइम जो है, टाइम टू टेक फिल द कॉनिकल वेसल्स, तो लिखोगे टाइम, कलर चेंज करता हूं, टाइम टू फिल कॉनिकल वेसल। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद, है ना, ये हो गया आपका। अब यहां पे क्या लिखना है, मैंने बताया था आपको कि भाई ऊपर क्या लिखना, बड़े वाले बर्तन को, बड़ा वाला बर्तन क्या है, ये है, तो यहां पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, कौन सा शेप का बर्तन था ये, कॉनिकल वेसल है ना, तो लिखोगे कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लिखना है आपको, नीचे क्या दिया, ये रहेगा छोटा वाला पार्ट, तो छोटा वाला क्या, सिलेंड्रिकल है, तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, ये जो मैं पार्ट एक्स्ट्रा बनाया इसको लेने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को लेने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज मत होना, हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो फटाफट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। चलो मैं वैल्यू पुट करता हूँ सबसे पहले, है ना, ये टाइम टू फिल लिखना है, तो यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ, जो टाइम टू फिल इधर रहेगा। आगे वैल्यू लिखो, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल्स, क्या फॉर्मूला भाई, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर जो फार्मूला आएगा पाई, है ना, आर, है ना, इसको हमने क्या लिया था, R1 लिया था, R1 का स्क्वायर और H, ये हो गया। ठीक है, ये नीचे रहेगा, आई थिंक ये नीचे रहेगा, क्योंकि ये इसका है ना, इसका है, यानी कि ये पार्ट नीचे रहेगा, पाई R1 स्क्वायर H, ये नीचे आ गया। ठीक है, किसका ये नीचे आ गया, इसका पार्ट नीचे आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई, है ना, पाई के बाद R1 H। ठीक है, ये 1/पाई R1 H हो गया। ये R1 था, इसको आपने क्या लिया था, R2 लिया था। ठीक है, ये R2 था आपका, इसको R2 ले लो, R2 स्क्वायर H हो गया। ठीक है, इसका हाइट इधर आ गया, इसका हाइट ये आ गया। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर दो फटाफट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो 1/3, देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे पाई था, हमने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे हाइट जो था, दूसरा वाला एक हाइट है, एक दूसरा वाला, तो जो पहला वाला हाइट था पाइप का, इसको H1 लिया था हमने, H1 नहीं लिया था, H लिया था, इसको H1 लिया था। क्लियर हो गया। अब देखो वैल्यू पुट कर देते, R1 कितना हमारे पास, देखो R1 कहाँ है भाई, R1 कितना हमारे पास देख लो जरा, R1 कहाँ निकाला हमने, R1 ये निकाला था ना, एक मिनट मैंने हाईलाइट कर देना, इसको R1 हो गया, ये R2 हो गया, R1 R2 रख दो आप फटाफट। तो R1 कितना हमारे पास, R1 जो छोटा वाला था ये हमने लिख दिया
1 सेंटीमीटर। और h कितना है हमारे पास, इसका जो h आया ये 1000 आ गया, ये हो गया 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। और ऊपर और चीज़ें आएंगी, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, R1 देखो 2 बार है, तो यहाँ पे चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, 1 2 बार लिखोगे वही आंसर आने वाला है। ऊपर की तरफ आप लिखना है R2 हमारे पास 20 था, तो हमने 20 2 बार लिखना है, 20। और H1 कितना हमारे पास, H1 हमारे पास 24 था, तो हम लोग 24 लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 24 है ना, बड़े बर्तन को ऊपर लिख रहे हैं, वेसल को ऊपर रख रहे हैं, ये 24 हो गया। 1/3 देखो यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 मैंने नहीं लिखा है, तो 1/3 को नीचे लिख दो, ये हो गया 1/3। अब आप सॉल्व करो फटाफट, जिसको जो सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, यहाँ 2 जीरो कटा, 3 से डिवाइड करोगे 3 8 जा हो गया, ठीक है। और नीचे क्या बच गया आपका, यहाँ पे गौर करोगे, नीचे ऊपर बचा 4 का मल्टीप्लाई 8 बच गया, और नीचे 10 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 32 डिवाइड बाय 10 बच गया। 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3.2। 3.2 किस में आ गया, है ना, ये आ गया 3.2 आ गया अपने को, है ना। तो 3 मिनट और सेकंड में मालूम करना है, तो सेकंड कितना आएगा, तो सेकंड 3 मिनट हो गया, और सेकंड भी मालूम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को अलग लिख दो और प्लस करो, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो अपने को क्या निकल के आ गया, सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया, 3 मिनट, 6 दूना 12 कितना हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये हो गया 120। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, पॉइंट 1 के बाद लगेगा, यानी पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो कितना आ गया आंसर हमारा, आंसर आ गया 3 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 3 मिनट 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, यहाँ पे लिख दो सेकेंड। तो मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट हो गया होगा, सब पूरा समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। देखो शॉर्ट तरीके से मैंने कैसे सॉल्व करा दिया, आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।